दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आज जो हिंदुस्तान का कानून है वो कुछ नेताओं के कहने पर चल रहा है। किसी भी कानून में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दस्तक देने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई भी कानून बनता है तो उसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की होती है कि सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ हम अपील दायर कर सकते हैं, हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। मगर जिस कानून की आज जरूरत है उस कानून को छोड़कर जो ये कानून बनाए जा रहे हैं ये कहां तक सही है? ये देश की उस 80% आबादी के साथ जो अन्याय हो रहा है जो वो नहीं चाहते। मुझे सिर्फ ये बताइएगा, सबसे पहले जो कानून हिंदुस्तान में बनना चाहिए था वो आतंकवाद के खिलाफ बनना चाहिए था। उसके बाद जो कानून बनना चाहिए था वो बलात्कार के खिलाफ बनना चाहिए था। मगर अगर हिंदुस्तान में कानून बनता है तो लफ्ज़ जिहाद के खिलाफ बनता है। हिंदुस्तान में अगर कानून बनता है तो एनआरसी, सीए के खिलाफ बनता है। जिस चीज के खिलाफ कानून बनना चाहिए उस चीज को सरकारें भूल गई हैं। सुप्रीम कोर्ट उस चीज को भूल गई है कि कानून बने तो किस चीज के ऊपर बने। लेकिन अगर सरकार को कानून बनाना है तो एक खास कौम को टारगेट करके कानून बनाना है। उसको कानून बनाना है वो सीए के खिलाफ बनाना है। उसको कानून बनाना है वो लफ्ज़ जिहाद के खिलाफ कानून बनाना है। मगर उसे जो कानून है बलात्कार के ऊपर कानून नहीं बनाना। जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुद्दा है, आतंकवाद के खिलाफ कानून नहीं बनाना। जो दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा आतंकवाद है। इंसान आज कितना गिर चुका है। छोटे छोटे बच्चों के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं उसके खिलाफ कहने के लिए कोई तैयार नहीं है। धरने होते हैं, लोगों को जलाया जा रहा है। धरने होते हैं, मां बाप रोते हैं बच्चों के, बच्चियों के। सड़कों पर कुछ दिन धरने होंगे, सरकारें आएंगी, कुछ उनको सहायता दी जाती है, उसके बाद वो अपने घर पहुंच जाते हैं। फिर अन्याय हो, न्याय हो कोर्ट में, उसके खिलाफ न मीडिया बोलती है, न सरकारें बोलती हैं, न कोर्ट बोलती है। अगर सख्त कानून बनाना है और सख्ती से पालन करना है तो सबसे पहले हिंदुस्तान में कानून बनना चाहिए, वो बलात्कार के ऊपर बनना चाहिए। एक ऐसा कानून पारित होना चाहिए बलात्कार के ऊपर, अगर दोषी साबित हो गया तो उसे 1 महीने में, 1 हफ्ते में, 15 दिन में, 2 महीने में सजा देनी चाहिए। कोई आतंकवादी अगर हमारे ऊपर आतंक फैला रहा है, कोई आतंक के काम में लिप्त है, तो उसको ऐसी सजा दे कि वो सजा जिंदगी भर याद रखी जाए और सामने वाला दूसरा कोई व्यक्ति उसके खिलाफ आवाज उठाने की ना हिम्मत करे और ना वो कभी कोई जरूरत करे कि अपना सर उठा सके। बलात्कारी खुलेआम घूम रहे हैं। मीडिया का खास फोकस क्या है कि हिंदुस्तान की जितनी भी बॉलीवुड है उसके ऊपर कौन कौन नशा कर रहे हैं। सबसे पहले आप उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ते जो नशे को बेच रहे हैं। नशा करना गलत है, मगर नशे को बेच कौन रहा है? नशे को इजाजत दे कौन रहा है? अफीम, चरस, गांजा पैदा कहां हो रहा है? शराब बना कौन रहा है? शराब की हमें पता है कि कहां बन रही है, अफीम की हमें पता है कि कहां बन रही है, कहां पैदा हो रही है, कहां बिक रही है, मगर हमें यह नहीं पता कि उसको यूज कौन कर रहा है। अगर यूज करते हैं तो पकड़े जाते हैं, लेकिन टैक्स हमें चाहिए। कानून इसके खिलाफ बनना चाहिए। कानून लफ्ज़ जिहाद के खिलाफ नहीं बनना चाहिए। कानून सीए, एनआरसी के खिलाफ बाद में बनाया जाए। मैं मानता हूं कि कानून बनाओ, जितने भी बाहरी लोग हैं, जितने भी रोहिंग्या मुसलमान हैं उन्हें बाहर फेंको, मगर उससे पहले कानून उन बलात्कारियों के खिलाफ, कानून उन देशद्रोहियों के खिलाफ जिन्होंने देश में आतंक फैलाया हुआ है। हमारे हिंदुस्तान के कितने सैनिक ऐसे हैं जो हर रोज मारे जा रहे हैं? क्या सभी पाकिस्तान का हाथ है? शायद सभी में पाकिस्तान का हाथ नहीं हो सकता, मगर वो हिंदुस्तान में कहां वो लोग जन्म ले रहे हैं जो हमारे फौजी भाइयों को, हमारे हिंदू भाइयों को, मुसलमान भाइयों को, हिंदुस्तान की आबादी को मार रहे हैं। बड़े बड़े पैनल लगाए जाते हैं, बड़ी बड़ी बहस हो रही हैं, बड़े बड़े जर्नल कर्नल आते हैं किसी एक को खास टारगेट करने के लिए, किसी एक को समझाने के लिए कि तुम ऐसा मत करो। बलात्कार के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? जब बलात्कार के खिलाफ कोई कानून बनाया जाएगा तो शायद हमारा हिंदुस्तान बलात्कार से मुक्त हो सकता है।
मगर मेरे भाई, हमें कानून की जरूरत जिसकी नहीं है, उसकी महीनों से मीटिंग हो रही है। जिस कानून की जरूरत हमें आने वाले कल में पड़ने वाली है, उसके ऊपर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, संसद भवन में बहस हो रही है। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा सभी में बहस हो रही है। मगर जिस कानून के खिलाफ यह हिंदुस्तान है, जो कानून सही नहीं है, वो कानून है बलात्कार का कानून, वो कानून है आतंकवाद का कानून। बनाओ, मोदी सरकार को मैं वोट दूंगा, योगी सरकार को मैं वोट दूंगा। बलात्कार का कानून बनाकर तो देखो। कल को एक भी बलात्कारी की हिम्मत नहीं होगी, जो एक भी बलात्कारी हिम्मत कर पाएगा किसी बहन बेटी के आंचल पे दाग लगाने की। मगर जिस चीज का कोई मतलब नहीं बनता, लव जिहाद, जो हिंदू और मुसलमान को एक प्यार में जोड़ता है, एक धागे में बांधता है, लव जिहाद का नाम उसे दे दिया गया। वो लव जिहाद नहीं है, वो असल में मोहब्बत है। अभी एक नया केस आया है, एक नया मामला है राजस्थान का। जयपुर कोर्ट में टीना डाबी, आयश टॉपर और आमिर अतर ने जो अपनी तलाक की अर्जी पेश की है, उन्होंने कहा है कि हम तलाक लेना चाहते हैं एक दूसरे से। हो सकता है कि उनके बीच ऐसा कुछ बात न बन रही हो जिससे वो तलाक चाहते हो। इसमें समस्या क्या है? मगर कुछ महान लोगों ने उसे भी लव जिहाद का नाम दे दिया। अगर लव जिहाद करना था तो उस समय करते जब वो आपस में शादी कर रहे थे। तब विरोध किसने नहीं किया? हां, किया था विरोध कुछ उन लोगों ने जो आज विरोध नहीं कर रहे। ऐसी समस्याएं क्या हैं? जिस चीज के ऊपर हमें जरूरत नहीं है उसके ऊपर कानून बनाने की समस्या क्या आन पड़ी? क्या जरूरत आन पड़ी कि किसी भी खास कौम को टारगेट करने की? हिंदू भाई मुसलमान बहन से शादी कर ले, कोई समस्या नहीं है। लेकिन मुसलमान भाई अगर हिंदू बहन से शादी कर ले तो लव जिहाद। 5 साल भाई जेल में काटनी पड़ेंगी, तुझे जेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां जाने के बाद तेरी पूरी की पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी, तेरी पूरी की पूरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। और असल में ये नर्क वाली जो जिंदगी है, ये कुछ उन लोगों से शुरू होती है जो इस खिलाफ इस तरह के काम फैला रहे हैं, जो लव मैरिज करते हैं, कोर्टों में जाके मैरिज करते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं। मुझे यह बताइएगा कि जब तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए एक अच्छी शादी का व्यवस्था करता है, प्रबंध करता है, तो तुम्हें क्या जरूरत आन पड़ती है कि किसी दूसरे धर्म के लड़की से शादी करने की? होती है प्यार मोहब्बत, मगर उसको निभाओ, फिर उसको कानून मत बनने दो, फिर उसको ऐसा मत करने दो कि तुम्हारे खिलाफ लव जिहाद का कानून पारित हो जाए। मुसलमानों में ये सच है कि 2 शादी कर सकते हैं, हिंदू भाइयों में ये नहीं है कि हम 2 शादी कर सकें। मगर वो 2 शादी का जो कानून है वो क्या है? 2 शादी इंसान कर कब सकता है? कोई भी मुसलमान कह दिया जाता है कि हाँ 2 शादी मुसलमान है, 2 शादी कर लेगा, समस्या क्या है? मगर उसके भी कुछ रूल्स हैं। मुस्लिम लॉ है कि 2 शादी जब व्यक्ति कर सकता है तो कब कर सकता है। इसके बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूंगा आपसे। मगर मैं आज हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं उन कानून के नुमाइंदों से, उन कानून बनाने वालों से, इस आवाम के साथ धोखा मत करो। यह आवाम आप पे बहुत विश्वास करती है, यह अपनी सरकारों पे बहुत विश्वास करती है। यह आवाम चाहती है कि हमारा नेता ऐसा हो जो हमसे मोहब्बत करे, जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको आपस में एक रहना सिखाए। मगर नेताएं जब वोट मांगते हैं तो आपस में बांट देते हैं। उन्हें हमारी सिर्फ वोट से मतलब होता है, उन्हें हमारी ना तो हिंदू से मतलब होता है, ना मुसलमान से मतलब होता है। जब कोई समस्या आन पड़ती है तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई नेता उस हिंदू के घर या मुसलमान के घर पहुंच जाता होगा। क्यों? फिर हम आपसे ये व्यवहार खराब क्यों कर रहे हैं?
हमारा जो ये व्यवहार है, भाईचारे का व्यवहार है, जो हजारों साल से चला आया है, ये खराब क्यों कर रहे हैं इन राजनेताओं के चक्कर में? कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत थी। अगर एक गांव में हिंदू और मुसलमान रह रहे हैं तो वो सभी एक हुक्के से हुक्का पिया करते थे। अगर आज ये होता तो आज हुक्का जिहाद भी हुआ करता कि देखो एक हिंदू के घर मुसलमान बैठा है, देखो एक मुसलमान के घर हिंदू बैठा है। ये हिंदू मुसलमान वाला खेल बंद करो। जिस काम के लिए आप आए हो, आपका काम है लोगों को अच्छी शिक्षा देना, रोजगार देना, अच्छे स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, बड़ी बड़ी कंपनियों की स्थापना करना, आवाम खुश रह सके। जब आवाम ही खुश नहीं रहेगी तो सरकारें कैसे खुश रह पाएंगी? जब आवाम के पास खाने को नहीं होगा तो सरकारों को कहां से टैक्स देंगी? जब बड़ी बड़ी कंपनियां ही बंद हो जाएंगी, बड़ी बड़ी कंपनियां तो बंद होना मुमकिन है। जब इस तरह से एक हिंदू की कंपनी में मुसलमानों को भर्ती नहीं किया जाएगा, एक मुसलमान की कंपनी में हिंदुओं को भर्ती नहीं किया जाएगा, जब आज कानून यहां तक पहुंच गया तो आने वाले कल में यह भी हो सकता है कि किसी हिंदू की कंपनी में मुसलमान को एंट्री भी ना दी जाए, किसी मुसलमान की कंपनी में हिंदू को एंट्री भी ना दी जाए, तो जाहिर सी बात है वो कंपनी पे ताला लगेगा, वो कंपनी बंद होंगी। क्योंकि अभी हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदू इतना पागल भी नहीं हुआ कि वो आपसी भाईचारा भूल जाए। हिंदुस्तान का जो इंसान है वो आज भी इंसान ही है, वो आज भी हजारों साल पहले वाला इंसान है। कुछ देर के लिए उनके अंदर जहर तो भर सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। तो हमें जो अपना नेता चुनना होता है वो ऐसा चुनते हैं जो हमारे लिए काम करे, जो हमारे ऊपर ध्यान दे, जो आवाम की मजबूरियों को समझे। मगर आज हमारे नेताएं जो चुने जा रहे हैं वो आवाम से कम ताल्लुक रखते हैं, अपनी राजनीति से ज्यादा ताल्लुक रख रहे हैं। आवाम से जब तक उन नेताओं का ताल्लुक नहीं बनेगा, जब तक ये हिंदुस्तान विकसित नहीं हो सकता। हम काफी समय से विकासशील देशों की सूची में आते हैं, आज भी विकासशील देश हैं। क्यों? क्योंकि एक तो सबसे बड़ी आबादी हमारी है। आबादी के साथ साथ अगर हमारी आबादी है तो हमारी आबादी के अंदर ये हुनर भी है कि वो कुछ कर दिखा सके, देश को कुछ दे सके। हिंदुस्तान ने ऐसे ऐसे वैज्ञानिक दिए, एक से एक बड़े डॉक्टर दिए। आज देखिए कोरोना की जब बात आती है तो हिंदुस्तान की 5 कंपनियां ऐसी हैं जो कोरोना वैक्सीन में अपनी जी जान लगाए हुए हैं, और शायद विदेश की कंपनी से पहले और विदेशों की कंपनी से बेहतर वैक्सीन ला सकें। क्या वहां देखा जाएगा कि कौन हिंदू या कौन मुसलमान उस वैक्सीन को बना रहा है? कि अगर ये हिंदू ने वैक्सीन बनाई है तो मुसलमान इस वैक्सीन को नहीं लगवाएगा, अगर मुसलमान ने ये वैक्सीन बनाई है तो हिंदू इस वैक्सीन को नहीं लगवाएगा? वहां नहीं देखा जाएगा। जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर की जो मर्यादाएं हैं वो इतनी कामगार होती हैं, वो ये कभी नहीं देखता कि ये मेरा पेशेंट हिंदू है, मुसलमान है, दोस्त है, दुश्मन है। उसकी सिर्फ एक जिम्मेदारी होती है कि उसको बचाना। उसी तरह हमारी सरकार की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अपनी आवाम को बचाना। उसी तरह सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप अपनी आवाम के साथ प्यार और मोहब्बत से रहना सिखाना। उसी तरह हमारी सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम सब भाईचारे से रहें, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री माने, मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री माने। गलत काम पे अगर गलत करते हैं तो विरोध करें, सही करते हैं तो उनसे प्यार और मोहब्बत करें, उनका समर्थन करें। मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, इस बात पे खत्म करता हूं, और मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगा कि ये हिंदुस्तान में लव जिहाद से भी जो ज़्यादा ज़रूरी ये कानून क्यों बन गया। तो तब तक के लिए मुझे नमस्कार, धन्यवाद।